ये कहानी एक गरीब औरत सुमित्रा की है, जो समाज की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुमित्रा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले ही बीमारी से गुजर चुका था और तब से ही वह मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट भर रही थी। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था और काम की तलाश में भटकती सुमित्रा के पैर थक चुके थे। गांव में अमीर जमींदारों के पास काम तो था, लेकिन वे गरीबों का शोषण करने से पीछे नहीं हटते थे। सुमित्रा कई दरवाजों पर गई, लेकिन उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिला। कोई कहता ऐसी औरतों को काम नहीं दिया जाता, तो कोई उसे नीची नजरों से देखता। शाम होने को आई, सूरज की तपिश कम होने लगी, लेकिन सुमित्रा के दिल में एक और गर्मी थी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की। वो गांव के चौधरी साहब के घर पहुंची, जहां उसे कुछ बर्तन मांजने का काम मिल सकता था। चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। सुमित्रा समझ गई कि उसका इशारा क्या था। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की मिलीजुली भावना थी। उसने ठान लिया कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। वह बिना कुछ कहे वहां से लौट गई। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने उसे एक छोटे से स्कूल में सफाई का काम दिलवा दिया। मेहनताना कम था, लेकिन इज्जत बनी रही। सुमित्रा ने उस दिन सीखा कि असली गर्मी धूप की नहीं, बल्कि समाज के उस नजरिए की होती है जो गरीबों को मजबूर समझता है। लेकिन अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी गर्मी उसे झुका नहीं सकती। गरीबी एक कठिनाई है, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखना उससे भी बड़ा संघर्ष है। सुमित्रा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।